हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैंने आपसे वादा किया था कि एडमिशन फॉर्म से पहले और सेमेस्टर की तैयारी और जो आपके एडमिशन के बाद भी ये प्लेटफॉर्म आपके साथ होगा। यानी कि एडमिशन फॉर्म जब नहीं आया तब से प्लेटफॉर्म आपके साथ था, एंट्रेंस एग्जाम दिलाया, तैयारी भी करवाया, आपको यहाँ पे रिजल्ट आया, रिजल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन भी टाइम टाइम आपको मिल रही है। अभी आप लोग के यहाँ पे BCA, BSc एग्रीकल्चर, यहाँ पे डी फार्मा ऐसे कोर्सेज के BGMC के आपके रिजल्ट आए हैं। बहुत बड़े बड़े कोर्सेज के रिजल्ट अभी बचे हुए हैं, तो परेशान ना हो, रिजल्ट जब भी आएगा आपको अपडेट किया जाएगा। आज भी सर्वर थोड़ा सा डिस्टर्ब है, यानी आज रात तक भी बहुत सारे कोर्स का रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, देखो अभी आप लोग परेशान हो सकते, रिजल्ट आ जा रहा है, मेरिट लिस्ट आ रही है। मेरिट लिस्ट के बाद क्या काम है वो पहले देख लो। मेरिट लिस्ट के बाद सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर मेंशन है सर ना, देखो यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट का ऑप्शन दिया है। मेरिट लिस्ट का जैसे मेरिट लिस्ट आती है इस पर क्लिक करोगे, जितने कोर्स की मेरिट लिस्ट होगी वो शो करेगी, मतलब आपका रिजल्ट आ गया। मेरिट लिस्ट मतलब रिजल्ट दोनों बराबर होता है। इसके बाद इन्होंने दिया है क्लिक हियर फॉर सबमिट योर चॉइस फॉर सेशन 2025-26 फॉर BSc एग्रीकल्चर। यानी सबसे पहले रिजल्ट BSc एग्रीकल्चर का आया, BSc एग्रीकल्चर की चॉइस फिलिंग भी शुरू हो गई है। बात समझ रहे हो? तो इसी प्रकार सभी कोर्स, यानी मान लो BA का हो गया, BCom, BSc, LLB, BA, LLB, जितने कोर्स का रिजल्ट आता रहेगा आप लोग को नेक्स्ट प्रोसेस है चॉइस फिलिंग करना। ठीक, अब देखो कि आपके रिजल्ट आने के बाद क्या आपको करना होगा, वो साधारण भाषा में समझ लो। जैसे देखो आपका 2 से 3 दिन के अंदर सभी कोर्स के रिजल्ट आ जाएंगे, इसको लेकर निश्चिंत रहो। रिजल्ट आने के 1 से 2 दिन बाद से आपकी क्या होती है, चॉइस फिलिंग शुरू हो जाती है। चॉइस फिलिंग क्या होती है वो आप यहाँ से इस PDF के माध्यम से समझ पाओगे। बात समझ में आई? देखो यहाँ पे चीज़ें आपको भरे ही थोड़ी सी टाइम लगे, 1 घंटा 2 घंटा लेट में मिले, लेकिन जेन्यून तरीके से मिलती है। मैं ऐसे नहीं बोलता भाई बिना इस PDF का आता बता चला जाता, आप सोचते हैं क्या बताए हो सर, वाकई आप सही बता रहे हो गलत बता रहे हो। ये प्रोसेस विश्वविद्यालय फॉलो करता है नहीं करता है, तो विश्वविद्यालय का ही बुलेटिन है, मैं इससे पढ़ के आपको चीज़ें बताता हूँ। देखो रिजल्ट आ गया, इसके बाद दिखा काउंसलिंग प्रोसेस, यहाँ पे फॉर UG प्रोग्राम, स्नातक पाठ्यक्रमों में काउंसलिंग का प्रक्रिया क्या होती है वो बताया गया है। सबसे पहले जो आपका स्टेप 1 होगा सर, स्टेप 1 यहाँ पे देखो, स्टेप 1 यहाँ पे क्या होगा सर कि ऑनलाइन यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी को फॉर्म भरने से समय उन्हें प्रदान की गई लॉगिन विवरण के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। मतलब क्लियर ऐसा कि जो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से क्या करोगे, आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। लॉगिन में अगर पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड फॉरगेट करने का भी ऑप्शन आपके पास होगा। अब आते हैं हम काउंसलिंग करने के लिए। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, चॉइस फिलिंग काउंसलिंग के लिंक पे, ठीक, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा सर पहला, केवल पंजीकृत अभ्यर्थी विकल्प भर पाएंगे। मतलब पहला गाइडलाइन सर आपके लिए ये है कि जो बच्चे का मेरिट लिस्ट में नाम है वो सभी बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, वो सभी बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, जो रिजल्ट एग्जाम नहीं दिया था, उसको क्या होगा, उसको यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा आपके चॉइस फिलिंग करने का। मतलब क्लियर हो गया सर ना, सब बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग की फीस यहाँ पे करनी होगी 700 रुपये। यहाँ पे जो काउंसलिंग फीस है ऑनलाइन 700 रुपये लगेंगी। जो 500 फीस है ये आपकी अग्रिम शुल्क है, मतलब कि ये रिफंडेबल है। और 200 रुपये जो है ये आपकी काउंसलिंग फीस है। मतलब कि जो आप 700 रुपये आप पे कर रहे हो, इसमें से जो 500 रुपये होंगे सर, ये 500 रुपये ये आपके रिफंड हो जाएंगे। मतलब कि अगर आपको कोई सीट नहीं मिला, आपको विश्वविद्यालय में सीट नहीं मिलती है, तो ये 500 रुपये आपके अकाउंट में, जो अकाउंट नंबर आपने अटैच किया फॉर्म भरते टाइम, उसमें रिफंड हो जाएंगे। और ये 200 रुपये जो होंगे ये रिफंड नहीं होंगे, इसको आप समझ लेना। ठीक, रिफंड आपका नहीं होगा, 700 रुपये आपकी फीस लगने वाली है काउंसलिंग के लिए। ठीक, यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि जिन विश्वविद्यालयों को, जिन बच्चों को सीट आवंटित नहीं होगी, सीट अलॉट नहीं होगी, उनके अकाउंट में 500 रुपये ट्रांसफर कर दी जाएंगी, ऐसा लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे सर ये पैसे की बात हो गई। फिर यहाँ पे देखो क्लियर लिखा गया कि यहाँ पे यदि किसी को दिए गए विकल्प में से सीट आवंटित हो जाती है और वो प्रवेश की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता है, तो सीट पुष्टि शुल्क व अग्रिम शुल्क वापस नहीं की जाएगी। मतलब आपको कोई विश्वविद्यालय, कोई कॉलेज मिल गया, आपने फीस पेमेंट नहीं किया, तो आपको ये 500 रुपये रिफंड नहीं होंगे, ये वहीं डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इन्होंने क्लियर ये बात आपको कही है, आपको ये बात बोली है। ठीक, चलो सेकंड स्टेप पे आओगे सर, विकल्प भरना। मतलब ये होती है चॉइस फिलिंग। देखो क्लियर है, बोलते हैं सर इसको चॉइसेस फिल करना, मेन ये मतलब हो गया। तो आपको इसमें चॉइस करने के लिए आपको विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, मतलब कि आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। केवल किसके लिए सर, ये सभी कोर्स के लिए आएगा। ठीक, लेकिन जो बच्चे BA और BSc के होंगे, देखो क्लियर लिखा है, केवल BA और BSc वालों के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आएगा। एक आपको मेजर, 2 आपको यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। ये क्लियर यहाँ पे बोला गया सर कि आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग में सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने केवल BA और BSc बच्चों के लिए। तो BA BSc के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जब एक बार आपकी रिजल्ट आ जाए, आपकी चॉइस फिलिंग शुरू होगी, मैं अलग से बताऊंगा कैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक, बाकी सभी कोर्स जो भी LLB हो गया, BA LLB BA BCA, सभी कोर्स के लिए, BCom के लिए केवल विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को सिलेक्ट करना है। आपको केवल मेन कैंपस चाहिए, अपनी चॉइस में केवल मेन कैंपस डालना आप। ठीक है, अगर एफिलिएटेड कॉलेज चाहिए तो एफिलिएटेड कॉलेज और मेन कैंपस दोनों आप फिल कर देना। मेरी ये प्रेफरेंस रहता है भाई कि आप मेन कैंपस ही केवल डालो, अपनी चॉइस फिलिंग में एक ही चॉइस भरो, जिससे कि मेन कैंपस से आपको मिलेगा। ठीक, बाकी नहीं मिला तो फिर सीट कहीं आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन जाकर ले लोगे। ठीक,
ये सारी चीज़ें होगी सर आपके लिए कि यहाँ पे आपको क्या हुआ सर कि यहाँ पे आपको चॉइस फिल करना होगा, यहाँ पे अपने द्वारा चयनित किया जाना होगा। अभ्यर्थी जितने चाहे उतने विकल्प दे सकते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा गया अभ्यर्थी को अधिक से अधिक विकल्प भरने का परामर्श दिया जाता है ताकि वो आवंटन में वंचित रहे। मतलब ये क्लियर उन्होंने बोला है कि आप मैक्सिमम जितना भी चाहो चॉइस दे सकते हो। चॉइस में कोई लिमिट नहीं है, 1 2 3 4 ऐसा नहीं। आप 50 60 जितनी चॉइस है मैक्सिमम आप चॉइस दे सकते हो। एक कॉलेज नहीं 10 कॉलेज सेलेक्ट करो, एक सब्जेक्ट नहीं 50 सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, जितने हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई फीस आपकी बढ़ेगी नहीं, जितनी फीस है उतना ही फीस रहेगा, चॉइस से आपकी फीस नहीं बढ़ेगी। ये बोल रहा है कि मैं आपको परामर्श देता हूं कि मैक्सिमम चॉइस करो, जिससे कि नंबर अगर कम है, मेन कैंपस नहीं मिला, तो आपको एफिलिएटेड कॉलेज मिल जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है। ठीक, चलो फिर इन्होंने बोला सर कि जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा आपको जो चॉइस फिलिंग करने का, वो चॉइस फिलिंग लॉक करने का होगा। ठीक है, देखो सीट आवंटन, ठीक, यानी क्लियर इन्होंने ये बोला है जो यहाँ पे क्या होगा, चॉइस फिलिंग कर दोगे तो यहाँ पे देखो अभ्यर्थी द्वारा भरे गए लॉक किए गए विकल्प के अंतिम है और एक बार लॉक करने के बाद उन्हें बदला नहीं सकता। मतलब आपने क्या किया कि आपने चॉइस फिलिंग कर ली। मान लो सपोज दैट कि आपने 1 2 3 चॉइस भरी है। पहले मान लो कि आपने यूनिवर्सिटी फिल कर ली, दूसरे में कोई कॉलेज, तीसरे में कोई कॉलेज। उसके बाद नीचे जब आओगे ना, नीचे आपको लॉक करने का ऑप्शन होगा। ठीक है, नीचे लॉक करने का आपको ऑप्शन होगा, लॉक करना होगा। लॉक कर दोगे दोबारा चेंज नहीं होगा प्रेफरेंस। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग के बाद आपको सबसे पहले नंबर अच्छा, पहले आपको पहली चॉइस मिलेगी। अगर पहली चॉइस में सीट फुल हो गई, दूसरी चॉइस मिलेगी। दूसरी में सीट खाली नहीं है, तीसरी आपको मिलेगी। अगर दूसरी में सीट खाली, दूसरी मिली, पहली में सीट खाली, पहली मिल जाएगी। इस प्रकार से वरीयता क्रम में पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, 10वीं, 15, 20 आप चॉइस अपनी दे सकते हो। ये कहने मतलब इनका है। अगर तुम चॉइस फिलिंग लॉक कर दिए तो ये प्रेफरेंस आपका चेंज नहीं होगा। इनका कहने मतलब ये है। ठीक है, चॉइस फिलिंग को आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लॉक कर दोगे। चॉइस फिलिंग को आप ऑटोमेटिक क्या करोगे, यहाँ पे लॉक कर दोगे पेमेंट करने के बाद। इसके बाद क्या होगा, आपका आवंटन होगा। मतलब तीसरा स्टेप होगा सीट अलॉटमेंट, यानी कि जो चॉइस फिलिंग आपने किया है उसका रिजल्ट आएगा, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। अब मान लो कि आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी चॉइस दिया है। अब ये 2 से 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद क्या होगा, आपका अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट दिखाएगा भाई कि आपको पहली चॉइस मिली है या दूसरी मिली है, तीसरी, चौथी, कौन सी चॉइस आपको मिली है, वो अलॉटमेंट में शो करेगा। अलॉटमेंट कहाँ आएगा, आप फिर लॉगिन करोगे। मैं आपको बताऊंगा सर कि बीए की अलॉटमेंट आ गई, बीकॉम की आ गई, बीएससी की आ गई, एलएलबी, बीएलएलबी की आ गई, वो हमारा काम है। मैं आपको अपडेट करूंगा सर, अलॉटमेंट आ गया, आप जाकर चेक करो लॉगिन करके। ठीक है, तो आपको क्या होगा, विश्वविद्यालय अगर मिल गया तो आप वहाँ पे आपको सीट मिल जाएगी। ठीक, चलो क्लियर उन्होंने बोला सर कि यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, देखो यहाँ पे कि स्टेप 4 जो है सीट की पुष्टि और अभ्यर्थी स्वतः आवंटन पुष्टि पत्र डाउनलोड किया जाएगा। मतलब क्या होगा कि जब आपको अलॉटमेंट सीट आपकी अलॉट हो गई, आपको लॉगिन पे दिखा दे भाई आपको मेन कैंपस मिल गया, 7,000 पेमेंट करना है, 10,000 पेमेंट जो आपकी फीस है पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। तुरंत आपको एक स्लिप मिल जाएगी सर कि हाँ आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया, आप विश्वविद्यालय के छात्र बन गए हो। आपको एक डेट मिलेगी। देखो यहाँ पे क्लियर अगला स्टेप जो होगा, देखो आपको क्या हुआ, यहाँ तक क्या हुआ कि आपको सीट अलॉटमेंट मिल गई। जिन बच्चों को सीट मिली थी मेन कैंपस में कोई कॉलेज में, उसको सीट मिल चुकी है। ठीक, जिनका नंबर अच्छा था पहली काउंसलिंग में उनका एडमिशन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपको बहुत मुबारक हो। ठीक, अगर पहली अलॉटमेंट में आपको सीट मिल जाती है तो ठीक, यहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। इसके बाद आपको समझ लो कि 90% आपका एडमिशन यहीं पे कंप्लीट। स्टेप 4 में 90% आपका एडमिशन क्या होता है, पूरी तरह से मान लो कि आप विश्वविद्यालय के छात्र बन गए हो। ठीक, अब क्या होगा, जो बच्चों का नंबर कम होगा, चॉइस फिलिंग सभी बच्चे किए हैं, तो उनको अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बोला गया सर, जिन बच्चों को मेन कैंपस नहीं मिला उनको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा। फिर लॉगिन करोगे, आपका अलॉटमेंट आया, आपको मेन कैंपस नहीं मिला, यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट, शो कर रहा कोई सीट आपको नहीं मिली, तो आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा। तो अपग्रेड करने के बाद क्या होगा सर, आपको नेक्स्ट फिर वही प्रोसेस आपका आएगा। अपग्रेड करने के बाद फिर आपका अपग्रेडेशन का रिजल्ट आएगा सर। ठीक है, फिर क्या होगा, आपका अपग्रेडेशन का रिजल्ट आएगा। अपग्रेडेशन के रिजल्ट के बाद फिर से आप देखोगे आपको सीट अलॉट हुई या नहीं हुई। इसी प्रकार से 2 से 3 बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। बात समझ में आई, पहले सीट नहीं मिली तो अपग्रेड करोगे, अपग्रेड के बाद फिर से आपका 2-3 दिन बाद फिर आपका अपग्रेड का रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से आपका अपग्रेडेशन चलेगा, जब तक सीट फुल नहीं हो तब तक अपग्रेडेशन चलता रहेगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा सर, यहाँ पे रिपोर्ट टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, मतलब कि 5वां स्टेप जो लास्ट होगा, आपको विश्वविद्यालय बुलाया जाएगा अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ। मैं बताऊंगा कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे काउंसलिंग में, उसको तैयार कर लेना। अलग से वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आप समझ लेना 5 स्टेप में आप विश्वविद्यालय के क्या होगा, छात्र बन गए। ठीक, आपका रिजल्ट आया, चॉइस फिलिंग किया, चॉइस फिलिंग को लॉक किया। चॉइस फिलिंग को लॉक करने के बाद आपको क्या हुआ कि आपका यहाँ पे अलॉटमेंट रिजल्ट आया, अलॉटमेंट में सीट मिल गई, फीस पेमेंट कर दिया, वहाँ पे अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया। उसका प्रिंट आउट निकाल ले भाई, हम मेरे कैंपस में फीस मैंने जमा कर दी है। उसको लेके आपको एक डेट मिलेगी भाई, 20 तारीख, 50 तारीख, 15 अगस्त, 20 अगस्त या फिर आपको सितंबर, जब भी आपको बुलाया जाएगा उस डेट पे अलॉटमेंट लेटर और डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली आपको आईडी कार्ड, आपका रोल नंबर, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके आप विश्वविद्यालय छात्र बन जाओगे। तो ये आपके एडमिशन की प्रक्रिया है। इसी प्रकार जब आपका अपग्रेडेशन का रिजल्ट आएगा, जो बच्चा अपग्रेड किया है सेकंड राउंड में उसको सीट मिलेगी, तो वो भी फिर क्या करेगा, उसको एक डेट मिलेगी भाई, इस डेट को आओ, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसी प्रकार आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा।
उम्मीद करेंगे इसे सिंपल लैंग्वेज में आप जानने की कोशिश नहीं करोगे, बहुत इजी में बताया मैंने आपको। नेक्स्ट में बताएंगे सर कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाले हैं, वो देख लो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेंशन है, मैं पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, नीचे आपको फीस भी यहाँ मेंशन है, ये प्रीवियस ईयर का पीडीएफ है, ठीक है। इस बार का पीडीएफ जब आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बाकी प्रक्रिया सेम इसी बार पिछली बार की रहने वाली है, ठीक। थैंक यू सो मच। प्लेटफॉर्म पे आपको बस सब्सक्राइब करके रखना है, फॉलो कर लो। आपको जो भी आपका यहाँ पे आप नीचे जाओगे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। जैसे ही आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, आपकी काउंसलिंग का कोई स्टेप होगा, मैं आपको बताऊंगा, चॉइस फिलिंग करना आपको सिखाऊंगा, परेशान मत हो। थैंक यू सो मच। फीडबैक कैसा लगा वीडियो का, फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, लाइक कर देना और धन्यवाद। जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच।